पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव द्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ के एक नए आयाम का
उपदेश करते हुए उसकी जागृति पर किस प्रकार से वो मोह की निशा, अविद्या की निशा, अविद्या की रात्रि से जागृत होकर बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है। और फिर किस प्रकार से आगे बतलाएंगे 2 श्लोकों में कि कैसे वो शांति को प्राप्त करता है, और अंतिम श्लोक में कैसे वो निर्वाण को प्राप्त करता है। तो पहले यहाँ 69वें श्लोक में बुद्धत्व की प्राप्ति, बुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं तो कभी एक व्यक्ति विशेष नहीं मन में आना चाहिए। अद्वैत वेदांत की परंपरा में, वैदिक परंपरा में भी बुद्ध शब्द का उतना ही प्रयोग होता है, और बुद्ध का अर्थ यही है प्रबुद्ध, जिसे बोध हो गया है, जो ज्ञानी कह लीजिए, बुद्ध कह लीजिए। अब भारत के एक राष्ट्रपति भी हुए थे ज्ञानी जैल सिंह। तो अब ज्ञानी शब्द का बोलते के साथ यदि एक व्यक्ति ही विशेष ज्ञानी जी बोल के वही आने लगे मन में, तो ये ज्ञानी शब्द का बहुत ही सीमित अर्थ होगा। तो जैसे ज्ञानी शब्द का ये बहुत सीमित अर्थ होगा, तो इसी प्रकार से बुद्ध शब्द सुनते के साथ ही यदि एक व्यक्ति विशेष ही मन में आने लगे तो फिर वो बहुत महान व्यक्तित्व थे भारत भूमि के, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक व्यक्ति विशेष तक सीमित वो शब्द नहीं है। बुद्धत्व को उनसे पहले बहुतों ने प्राप्त किया और उनके बाद भी बहुतों ने प्राप्त किया। उन सभी को बुद्ध कहा जाता है। तो उस बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे स्थित प्रज्ञ को होती है, कैसे उसका प्रबोध होता है, जागृति होती है, ये 69वें श्लोक में बताया। और 70-71 में शांति की प्राप्ति स्थित प्रज्ञ को बताई, और 72वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में, जो दूसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें फिर ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति भगवान बतलाएंगे। तो यही जो 69वां श्लोक है, अभी इसी पर ही विचार चल रहा था, तो एक बार इसका उच्चारण कर लें। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सभी प्राणियों के लिए जो निशा के समान है, जो रात्रि के समान है, अंतर जगत, आत्मतत्व का ज्ञान, आत्मतत्व का प्रबोध, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार, जिसके प्रति प्राणी मात्र सोया रहता है, उस जो सबके लिए रात्रि के समान है, उसमें जागता है संयमी। संयमी उसके प्रति जागृत रहता है, उसके लिए वो दिन के समान होता है। जो अंतः जगत सबके लिए अंधेरे में डूबा हुआ सा रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंदर
कि जगत का कोई भी विवेक ज्ञान, बाह्य जगत में दिन में सब चीजें हमको अलग अलग विवेक करके विविक्त रूप से दिखती हैं, लेकिन अंतर जगत में वो स्पष्टता नहीं है। अंतर जगत में सब कुछ रात में जैसे एक ही भूत रहता है, उसी प्रकार से अंतर जगत में भी सामान्यतः हम सबके लिए वो एक ही भूत रहता है। कहते हैं ना, अरे हम तो आंख बंद करते हैं, तो आंख बंद करके तो हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है और तो कुछ दिखता ही नहीं। बात ही यही है, यही तो समस्या है कि आंख बंद करते ही अंधेरा दिखने लगता है। अंतर जगत में जो तत्वों का साक्षात्कार अलग अलग दिखने चाहिए, अलग अलग उनका अनुभव होना चाहिए, वो अलग अलग अनुभव की प्राप्ति योग्यता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी संयम नहीं है। संयम करने वाला व्यक्ति ही उसके प्रति जागृत होता है। आंख बंद करके जो अंधेरा दिखता है, वो अंधेरा तब समाप्त होता है जब व्यक्ति संयमी बनता है, संयम का अभ्यास करता है। दूसरी ओर जिस बाह्य जगत के प्रति जागृत रहते हैं समस्त प्राणी, वो इस तत्वदर्शी मुनि के लिए निशा के समान, रात्रि के समान, बाह्य लोक व्यवहार, चाहे वो लौकिक व्यवहार हो, चाहे वैदिक व्यवहार हो, ये सारे के सारे व्यवहार जिनके प्रति जागृत रहते हैं भूत प्राणी, उसी में लगे रहते हैं, वो इस तत्वदर्शी मुनि के लिए निशा के समान, रात्रि के समान हो जाता है। वो उसके प्रति सोया रहता है, उसकी कोई उसमें रुचि नहीं रहती। बस ऐसे ही जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति स्वप्न के प्रति जागृत रहता है, लेकिन जागृत का जो यथार्थ है उसके प्रति सोया हुआ रहता है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति जग जाता है, वो स्वाप्निक जगत के प्रति सोया हुआ रहता है। अभी हम जगे हुए हैं, तो जो संस्कारों से उद्भूत होने वाला स्वाप्निक जगत है, उस स्वाप्निक जगत के प्रति हम इस समय सोए हुए हैं। अभी वो स्वाप्निक जगत हमें नहीं दिख रहा है। जैसे ही सो जाएंगे तो फिर स्वाप्निक जगत के प्रति जागृत हो जाएंगे, तो ये जो अभी का जगत है इसके प्रति हम सो जाएंगे। ऐसी ही कुछ स्थिति सामान्य प्राणियों की और स्थितप्रज्ञ की होती है। ये बात भगवान इस श्लोक के अंतर्गत एक रहस्यवाद की भाषा में, यही रहस्यवादी भाषा है, रहस्यवाद की भाषा है, जब रात्रि और दिन के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से एक आंतरिक तत्व को, एक आंतरिक अवस्था को स्पष्ट करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो पूर्वार्ध पर विचार चल रहा था कि यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उसमें ये संयमी स्थित प्रज्ञ, संयमी का अर्थ है स्थित प्रज्ञ। सामान्य संयमी का अर्थ है कि जिसने अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि, अंतःकरण, बाह्यकरण सब पर संयम किया हुआ है, उनको अपने निग्रह में किया हुआ है, उनको अपने वश में किया हुआ है, ये संयमी का एक सामान्य अर्थ यही है। क्योंकि सम्यक प्रकार से, मतलब सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, जिसने यमन यानी नियमन, अधिकार, वश, तो जिसने इन उपकरणों को अच्छी प्रकार से अपने वश में किया हुआ है, अपने नियमन के अंदर रखा हुआ है, उसके अंतर्गत योग्यता है इनको अपने संकल्पों के अनुसार चलाने की। इतना उसने अभ्यास किया है, योग के संस्कारों को अभ्यास करके इतना दृढ़ उसने किया है कि
ये अंदर के और बाहर के उपकरण उसकी बात को मानते हैं, जैसा वो संकल्प करता है उसके संकल्प के अनुरूप चलते हैं, उसके संकल्प के प्रतिकूल नहीं चलते, अपनी मर्जी से नहीं चलते, अपनी मनमर्जी मुताबिक उसको चलाने में सक्षम नहीं है। ये अंदर और बाहर के उपकरण। तब ऐसे साधक को, चाहे वो साधक हो चाहे वो सिद्ध हो, तो उसको संयमी कहा जाता है। ये संयमी का सीधा सीधा अर्थ हुआ। लेकिन सांख्य में, योग में, ये एक बहुत ही प्राचीन शब्द है। महामुनि पतंजलि प्रभाष्य लिखते हुए वेद व्यास जी इस बात को कहते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन पारिभाषिक शब्द है, जो एक विशेष अर्थ में, एक विशिष्ट अर्थ में संयम शब्द का प्रयोग ध्यान के साहित्य में, जो प्राचीन भारतीय ध्यान विषयक साहित्य है, उसमें एक बहुत ही पारिभाषिक शब्द है। और उसको महामुनि पतंजलि इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। उनका सूत्र है विभूतिपाद के प्रारंभ में ही है, संभवतः तीसरा या चौथा सूत्र है। त्रयमेकत्र संयमः। तीन, जब एक विषय पर केंद्रित हो, तीन अभ्यास, तो तीन अभ्यास जब एक विषय पर केंद्रित करके किए जाते हैं तो उसको संयम कहा जाता है। ये तीन अभ्यास कौन कौन से हैं? ये हैं अष्टांग योग के, जो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 अंग हैं योग के, अष्टांग योग के, इनमें से अंतिम जो 3 अंग हैं, 6, 7, 8, छठवां, सातवां और 8वां अंग। छठा अंग है धारणा, 7वां अंग है ध्यान और 8वां अंग है समाधि। ये तीन जब एक स्थान पर, एक किसी आलंबन में जो भी विषय चुना हो अभ्यास के लिए, उसमें जब तीनों का अभ्यास एक के बाद एक किया जाता है तो उसको कहा जाता है संयम। तो संयमी का अर्थ हुआ जिसने धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को किसी एक विषय विशेष में, जो भी विषय चुना हो, वो साधना के अनुरूप विषय चुने जाते हैं, उन विषयों में लगाने का अभ्यास किया हो। तो सबसे पहले धारणा किसको कहते हैं? धारणा कहते हैं चित्त को, मन को, चित्त की जो वृत्ति है, ये जो चित्त से तात्पर्य यही है, ये चित्त का जो प्रवाह, विचारों का प्रवाह चलता रहता है, एक के बाद एक हम अपने अंदर हम सब अनुभव करते हैं कि एक विचारों का अनवरत प्रवाह चलता रहता है। वैसे तो ये ढील दिए हुए घोड़े की तरह अपनी मर्जी से जहाँ चाहे उस पर हम बैठे रहते हैं, मनोराज्य चलता रहता है। हमारा मन अभी ये सोचता है, फिर ये आ गया, वो आ गया, कभी घर की बात सोचने लग गए, फिर राजनीति से संबंधित विचार आ गए कि चलो आज 10 तारीख है, देखें जरा किसकी जीत हुई, फिर अच्छा भोजन भी करना है, अरे बाजार से थोड़ा सा सामान भी लाना था, क्या लाना था। तो ये कि अपनी ही संस्कारों के अनुरूप एक अपनी ही इस विचार की दिशा होती है, जिसका कोई ये नहीं पता होता कि किधर जाएगा विचार। हमें खुद नहीं पता होता कि अगले 1 मिनट में हम क्या सोचने जा रहे हैं और कहाँ क्या क्या सोच बैठेंगे। ये मतलब जैसे बिल्कुल जंगली घोड़ा हो, अपनी मनमर्जी मुताबिक जंगल में कहाँ जा रहा है वो कुछ पता नहीं है, जहाँ उसका मुंह उठा, बस जैसे कहते हैं ऊँट का जिधर मुंह उठा उधर निकल गया। तो वैसा ये विचारों का प्रवाह, जिधर इसका मुंह उठता है उधर ये निकल जाता है और अगले 5 मिनट के अंदर कहाँ निकल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो जब इस विचार के प्रवाह को
एक विषय विशेष में बार बार लगाने का अभ्यास करते हैं कि नहीं, चुन लिया कि अब भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ही इस विचार के प्रवाह को लगाना है, एक निर्णय कर लिया कि लगाना है। लगेगा थोड़ी देर, फिर हट जाएगा, उसकी आदत है, पागल घोड़ा है, छोड़ देगा, कहीं और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से कहीं और निकल जाएगा। तो फिर स्मृति काम करती है वहां। स्मृति ये बतलाएगी कि ये हमेशा हमें याद रखेगी कि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ही उस मन को लगाना है। तो जैसे ही चेतना आएगी, अरे मेरा मन का विचार तो, मैं तो ये सोच के बैठा था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने ध्यान को लगाऊं, अपने इस विचार के प्रवाह को लगाऊं, ये तो कहीं और ही चला गया। तो फिर खींच के लाएंगे बड़े धैर्य के साथ, बड़े धैर्य, इसमें बहुत धैर्य की और धृति की आवश्यकता पड़ती है। एक धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और एक धृति की। थक जाता है व्यक्ति करते करते, इस मन की गंदी आदत खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी कब तक करेगा, हम भी देखते हैं। इस भावना के साथ उसको बार बार वापस लाके, जैसे एक बच्चा है, एक नटखट बालक है, एक बंदर का बच्चा है, उसको एक स्थान पर स्थिर करना है, वो फिर इधर भागेगा तो फिर उसको पकड़ के ले आना है, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाना, फिर भागेगा फिर पकड़ के लाना है। ये अभ्यास जो चलता रहता है, जिसके विषय में भगवान 6 अध्याय में कहेंगे, शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया। धीरे धीरे, इसमें जल्दी नहीं हो सकती, ये एक दिन का काम नहीं है, ये शायद महीनों में भी, ये बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे योगज संस्कार दृढ़ होते जाएंगे, अभ्यास करेगा। एक तरफ व्यक्ति अभ्यास कर रहा है, दूसरी ओर राग को, इच्छाओं को कम कर रहा है। जो विषयों के प्रति चिपकने की भावना, विषयों को देखकर मक्खी की तरह भिनभिनाने की भावना, जहां मिठाई देखी, जहां गंदगी देखी, वहीं पहुंच गए, वहीं भिनभिनाने लगे। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को कम करके और अच्छे में बार बार लगाने का अभ्यास जब करता है व्यक्ति, और इसके लिए बहुत धीरे धीरे, शनैः शनैः उपरमेत्, भगवान कहते हैं धीरे धीरे उपराम करना होता है। बुद्धिया, समझ के साथ उसको लगाना पड़ता है। और धृति वही है कि करते करते थक जाए व्यक्ति। जैसे धृति पर बड़ी लंबी चर्चाएं 18वें अध्याय में कर चुके हैं। युद्ध भूमि में युद्ध कर रहा है, थक गया है, हाथ पैर थक गए हैं, खिन्न हो रहा है, लेकिन फिर भी शत्रु सामने है, युद्ध तो करना ही है, वरना फिर मृत्यु सुनिश्चित है। तो जब तक एक आखिरी बूंद भी शक्ति की शरीर से निचोड़ न जाए, तब तक लगे ही रहने वाला। उस धृति के साथ जब आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अपने में स्थित मन को करता है, तो ये बार बार जो बड़े धैर्य के साथ इतनी बड़ी बात गौड़पादाचार्य जी ने तो कही है। पंचतंत्र की जो प्रसिद्ध कथा है कि एक चिड़िया लग गई थी समुद्र को सुखाने में, अपने चोंच में पानी भर भर करके, कि अब तो इस समुद्र ने मेरे टिठहरी थी, अंडे छीन लिए थे। उसने कहा मैं अब नहीं छोड़ूंगी, समुद्र को सुखा के रहूंगी, और जहां भी अंडे होंगे वहां से उन अंडों को वापस प्राप्त करूंगी। लंबी कथा है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है पंचतंत्र की, पर वो शुरू हो गई। अपने चोंच में इधर से समुद्र से पानी भरे और उधर सूखी रेत, गर्म गर्म रेत में डाल दे, और शुरू हो गई। वो जिस लगन के साथ और बिना खिन्न हुए कि इतना बड़ा समुद्र में कैसे अपनी चोंच में से सुखा पाऊंगी, तो उस तरीके से, और अंत में उसके उद्देश्य की सिद्धि होती है। कथा में अंडे उसके अपने मिल जाते हैं उसको वापस,
समुद्र सूखे न सूखे, लेकिन उसके कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो जितने खिन्नता का परित्याग करके वो इस कार्य में लगी है, उसी तरीके से खिन्नता का परित्याग करके मनसो निग्रहस्तद्वद भवेद अपरिखेदतः। मांडुक्य उपनिषद की कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य कहते हैं कि मन का निग्रह उतने ही खेद से रहित होकर मन का निग्रह हो पाता है। तो बड़े धैर्य रख करके, बड़े धैर्य के साथ, इसीलिए धीरता पर आजकल लोगों को क्विक फिक्स चाहिए, 2 मिनट नूडल्स, बस 2 मिनट में समाधान निकल जाए। वैसा नहीं, इसमें अभ्यास करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। इसीलिए धीर शब्द का प्रयोग उपनिषदों में साधना के माध्यम में बहुत ज्यादा। उस पिता की तरह अधीर न हो जिसका बेटा अध्ययन करने के लिए गुरुकुल गया ये कहकर कि पिताजी मैं 4 वेदों का अध्ययन करने जा रहा हूं, और पिता 5वें दिन राह जो रहा है कि बेटा कह के गया था कि मैं 4 वेदों का अध्ययन करने के लिए गया, 4 दिन तो हो गए, अब तो बेटे को वापस आ जाना चाहिए। 5वां तो कोई वेद है नहीं, 4 ही वेद होते हैं, 4 दिन हो गए, तो अब कहाँ 4 वेद 4 दिन में सीखता है कोई व्यक्ति। 48 वर्ष लग जाते हैं चारों वेदों का अगर व्यक्ति को गहराई से अध्ययन करना हो। बिल्कुल अगर पूरे के पूरे वैदिक साहित्य का बड़ी गंभीरता के साथ साधना पूर्वक तपो में जीवन व्यतीत करके जो करते थे प्राचीन काल में, गुरुकुल में निवास करते हुए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जिसको कहते थे, उस नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगन के साथ वेदों का अध्ययन करते थे। पहले तो कंठस्थ भी करना पड़ता था, पुस्तक ही नहीं थी। तो 48 वर्ष जीवन के उसी में लग जाते थे, तब जाकर वो चतुर्वेद वेदांग पारंगत विद्वान बन पाते थे कि संख्या 48 की मन में बैठी हुई है। तो बड़े धैर्य के साथ मन को लगाने का अभ्यास करना पड़ता है। तो बार बार जो ये चला जाता है मन छोड़ करके ध्येय को, उसको पुनः पुनः बार बार खींचकर उसी ध्येय में लगाना, ये है, इस अभ्यास को कहते हैं धारणा। और एक बार जब इस अभ्यास में सफलता मिलने लगे तो फिर उस ध्येय पदार्थ में, वो जो ध्यान का आलंबन है, ध्यान का विषय है, उसमें चित्त की वृत्ति का एक प्रवाह चल पड़े, तैल धारा के समान अटूट प्रवाह। वही एक विचार, यदि श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल चुने हैं तो बस वही चरण कमल संबंधी विचार का एक अनवरत प्रवाह चल पड़े। कोई और विजातीय प्रत्यय आए ही नहीं, कोई अन्य विचार आए ही नहीं, तो उसको कहेंगे ध्यान। और वो ध्यान करते करते ध्येय तत्व, उदाहरण में जैसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, वो चित्त के प्रवाह में इतना फैल जाए, इतना चित्त की वृत्ति में, जैसे कोई समझो कि जब हम आजकल जैसे उदाहरण के लिए फोटो खींचते हैं अपने मोबाइल से, किसी की फोटो खींच रहे हो तो दूर से फोटो खींचेंगे तो मोबाइल की स्क्रीन पर वो व्यक्ति भी दिखेगा, उसके आसपास की बहुत सारी चीजें भी दिखेंगी। ठीक है, मोबाइल फोन का कैमरा जो है वो पूरी तरह से उस व्यक्ति पर केंद्रित है, लेकिन उसके अंदर और भी चीजें दिख रही हैं। अभी उसको हम जूम करने लगे और ऐसी स्थिति में आ जाए कि मोबाइल की स्क्रीन पर उस व्यक्ति के चेहरे के सिवा और कुछ दिखे ही नहीं। वो जिसकी फोटो खींच रहे हैं, वो जो फोटो खींचने का विषय है, व्यक्ति है, उसका चेहरा इतना फैल जाए कि मोबाइल की पूरी स्क्रीन पर बस वही दिखे और कुछ न दिखे। तो इसी प्रकार से ध्येय तत्व, अगर ध्यान में क्या है, ठीक है, उसी पर ही केंद्रित है ध्यान पूरी तरह से, लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूं ऐसी भी अनुभूति
होती रहती है। मतलब एक किस्म से वो ध्येय पदार्थ भी है और अपनी भी अनुभूति होती रहती है। लेकिन अपनी अनुभूति होना, अपनी भी चेतना न रहे पूरी तरह से, वो ध्येय इतना फैल जाए चित्त में, चित्त की स्क्रीन में, उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल की स्क्रीन है उस तरीके से इतना फैल जाए कि केवल वही दिखे और किसी और कुछ चेतना में प्रतिबिंबित तो हो ही ना। ध्येय पदार्थ को छोड़, जो भी ध्येय चुना हो, अपनी भी चेतना न रहे, स्वरूप शून्यमेव, केवल जो ध्येय पदार्थ है अर्थमात्र निर्भासम, वही आभास में आ रहा है। ध्येय पदार्थ के अतिरिक्त अहम ध्यायामि, मैं ध्यान कर रहा हूं, ऐसी भावना भी विलुप्त हो जाए तो उसको कहा जाता है समाधि। मतलब ये ध्यान की गहनतम पराकाष्ठा हो गई, तब उसको कहेंगे समाधि। तो ये थोड़ा थोड़ा भेद है। धारणा में चित्त की वृत्ति को, मन को लगाने का अभ्यास बार बार किया जाता है लौटाकर। जब दृष्टि स्थिर हो गई ध्येय पर तो उसको कहेंगे ध्यान। और ध्येय पर दृष्टि इतनी, दृष्टि मतलब आंतरिक दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं, वो दृष्टि इतनी जूम हो जाए कि ध्येय पूरी तरह से अंतस्थल का जो मन का दर्पण है, उस मन के दर्पण पर और कुछ दिखे ही ना, अपनी भी चेतना ना रहे, केवल ध्येय फैल जाए पूरे चित्त के दर्पण में, मन के दर्पण में, तब उसको कहेंगे समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि वास्तव में पहला अभ्यास धारणा है। वही जब गहरा जाता है तो फिर ध्यान हो जाता है, ध्यान और जब गहरा हो जाता है तो वही समाधि बन जाता है। और जब ये तीनों साधन, ये तीनों साधनों का अभ्यास एक ही विषय पर, एक ही आलंबन पर किया जाता है तो उसे संयम कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ ध्यान की भाषा में कि मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों पर संयम का अभ्यास करना चाहता हूँ या संयम करना चाहता हूँ, तो उसका तात्पर्य होगा कि पहले भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों पर धारणा, उसके बाद ध्यान और उसके बाद समाधि। समाधि तक मैं इस अभ्यास को ले जाना चाहता हूँ। कहना आवश्यक समझाना जो है वो ये है कि सामान्यतः लोग संयम से समाधि को ही समझ बैठते हैं, लेकिन इन तीनों का बारंबार एक ही विषय पर अभ्यास संयम कहलाता है। कई बार बारंबार समाधि में चले गए, फिर निकल के आ गए, तो फिर धारणा से शुरू कर दिया, फिर गहराई मिली। तो जैसे एक बार गोता लगाता है व्यक्ति, कई बार गोता लगाता है समुद्र के अंतर्गत, फिर समुद्र की गहराइयों में चला जाता है, एक बार में नहीं उतनी गहराई में जा पाया, फिर वापस आ गया, फिर दोबारा गोता लगाकर और गहराई में जाने का प्रयास किया। तो बार बार इन तीनों का अभ्यास एक ही विषय पर जो करता है, एक ही विषय पर इनके अभ्यास को संयम कहते हैं। और योग की साधना पद्धति ऐसी है कि इन तीनों का ही अभ्यास पहले स्थूल विषयों पर किया जाता है, उसके बाद सूक्ष्म पर भी, उस स्थूल विषय को छोड़कर फिर उससे सूक्ष्म को व्यक्ति चुनता है, उस सूक्ष्म पर फिर इन तीनों का अभ्यास बारंबार, वहीं से फिर धारणा से ही शुरू करना पड़ता है। जैसे ही पहले के आलंबन से सूक्ष्म आलंबन को चुनेंगे तो फिर धारणा से ही शुरू करना पड़ेगा, फिर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर आलंबन को चुनेंगे तो फिर धारणा से ही अभ्यास शुरू करना, फिर दोबारा बार बार अपने मन को उसी सूक्ष्मतर विषय में पहले लगाना पड़ेगा, फिर वो ध्यान में जाएगा, फिर धीरे धीरे समाधि में जाएगा। और इसी प्रकार से अंत में सूक्ष्मतम तत्वों को भी चुनकर अंतिम जो परम सूक्ष्म तत्व है वो है शुद्ध चैतन्य तत्व, पुरुष तत्व, आत्म तत्व। उसमें फिर पुनः व्यक्ति पहले धारणा के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति को लगाने का बारंबार अभ्यास करेगा, वो गहरा होगा तो ध्यान की गहराइयों में फिर समाधि। तो
इस प्रकार से महामुनि पतंजलि तस्य भूमिषु विनियोगः, इस संयम को अनेकों भूमिकाओं में लगाते चले जाना पड़ता है। हर बार पिछले अपेक्षाकृत स्थूल विषय को छोड़कर जब अपेक्षाकृत एक नए सूक्ष्म विषय को चुनता है तो फिर बारंबार अपने अभ्यास को धारणा से ही प्रारंभ करके समाधि की ओर ले जाना पड़ता है। और फिर उस एक आलंबन पर भी मन कुछ समय तक टिका, लेकिन फिर न टिक पाने के बाद साधक को बार बार फिर पुनः धारणा के धरातल पर वापस आकर मन को टिकाने का अभ्यास करना पड़ता है। हो सकता है चला गया थोड़ी देर के लिए ध्यान में, थोड़ी देर के लिए समाधि में चला गया, अभी नया नया अभ्यासी है, 5 मिनट रहा समाधि में, फिर संस्कार फेंक देंगे वापस व्युत्थानावस्था में, तो फिर धारणा से ही अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। धीरे 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 धारणा का अभ्यास करते करते फिर ध्यान में चला गया, फिर समाधि। पिछली बार 5 मिनट रहा तो अब 6 मिनट के बाद फिर फेंक देंगे वापस, फिर मन समाधि में से निकलकर इसी संसार में वापस आ जाएगा, फिर धारणा से। तो इस प्रकार से बार बार मन को टिकाने का अभ्यास करना पड़ता है, तब ही वो फिर ध्यान में और अंत में समाधि के सूक्ष्मतम धरातल पर पहुंचकर वहां अवस्थित हो पाता है। ये भी एक समाधि के अभ्यास में रुकावटें जो 2 महामुनि पतंजलि ने कही हैं, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व। गहरी भूमियों की प्राप्ति न हो पाना, अभ्यास की कमी होने के कारण गहरी भूमिकाओं में, ध्यान और समाधि की गहरी भूमिकाओं में न पहुंच पाना, ये एक रुकावट है। और फिर अनवस्थितत्वानी, पहुंच भी जाए तो 2-3 मिनट तक जैसे पैर जमे और फिर उसके बाद जैसे कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, पैर जमे और फिर फिसल के वापस आ गया, फिर दोबारा से कोशिश कर रहा है चढ़ने की, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, फिर उसके पैर जमे तो फिर, तो इस प्रकार से ये एक तो अलब्ध भूमिकत्व की बात महामुनि पतंजलि करते हैं कि भूमिका बहुत कोशिश कर रहा है चढ़ने की, लेकिन चढ़ ही नहीं पा रहा है पहाड़ की चोटी तक, बार बार उसके पैर फिसल जाते हैं, कई बार फिर वहां पहुंचकर भी टिक नहीं पा रहा है, फिर वापस आ जाता है। तो ये बारंबार अभ्यास करके, धारणा ध्यान समाधि का बारंबार अभ्यास करके ही अंत में इतने संस्कार दृढ़ होते हैं चित्त के ऊपर कि फिर वो टिक पाने में समर्थ हो पाता है। तो ये जब तीनों को मिलाकर अभ्यास करता है व्यक्ति, तब उसको योग की परिभाषा में संयम कहा जाता है। और उस संयम को प्राप्त कर चुके व्यक्ति को संयमी कहते हैं। जैसे जैसे ये संयम, अब ये देखिए संयम एक बहुत ही पारिभाषिक शब्द बन गया, यहाँ केवल वो सब तो अर्थ आ ही गए इसके अंतर्गत कि भाई इंद्रियों के ऊपर भी उसका संयम है, प्रत्याहार का भी उसने अभ्यास कर लिया, पर उससे भी बहुत गंभीर इसका अर्थ है। केवल उतना ही अर्थ नहीं, बल्कि विशेष जो ये 3 प्रकार के अभ्यास हैं, धारणा ध्यान और समाधि, जो अष्टांग योग के आखिरी 3 अंग हैं, इनका अभ्यास करते करते जैसे ही व्यक्ति की गहरी भूमिकाओं में पकड़ होती चली जाती है और वो अवस्थित होने लगता है, टिकने लगता है वहां पर, तो फिर योगी के अंतर्गत प्रज्ञा का आलोक, वही प्रज्ञा जिसकी मैंने बड़ी विस्तृत चर्चा पीछे की थी, समाधि प्रज्ञा कह लीजिए, ऋतंभरा प्रज्ञा कह लीजिए, उसका जो आलोक है, उसका जो प्रकाश है, वो बढ़ता चला जाता है। ये बात महामुनि पतंजलि तज्जयात, जैसे जैसे संयम पर विजय प्राप्त करता है, जैसे जैसे संयम में टिकने लगता है साधक, धारणा ध्यान और समाधि में जैसे जैसे उसके कदम टिकने लगते हैं, वैसे वैसे तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति, वैसे वैसे योगी में ये जो प्रज्ञा है, ये जो समझ है अपने स्वरूप की,
उसका प्रकाश फैलता चला जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। और अंतर जगत में जो आंखें बंद करके अंधेरा दिखने लगा था, वो अंतर जगत प्रकाश से प्रकाशित होता चला जाता है। और आंतरिक जगत के जो हमारे अंदर के जो तत्व हैं, वो तत्व बहुत ही विवेक के साथ, जैसे दिन में ये बाह्य जगत की वस्तुएं, बाह्य जगत के पदार्थ सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, उस प्रकार से फिर अंतर जगत में कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ अहंकार, कहाँ चित्त, कहाँ इन सभी को प्रकाशित करने वाला चैतन्य तत्व, इन सब से कैसे वो अलग है, कहाँ इन सब की कारणभूता अव्यक्त अव्याकृत प्रकृति, ये सारे के सारे जो अंतर जगत के तत्व हैं, ये अंतर जगत के तत्व धीरे धीरे स्फुट, बड़े ही साफ, और इनका एक दूसरे से अलगाव, जो ये गुड्डम गुड्ड एक दूसरे में मिले हुए दिखते हैं हमारे विचारों के प्रवाह के अंतर्गत, स्पष्टता न होने के कारण वो ये सारे के सारे अलग अलग पहचान में आने लग जाते हैं। यही है प्रज्ञा का आलोक, जिसका उद्देश्य फिर अंत में ये होता है कि इन सभी का विवेक हो जाने के बाद हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वो शुद्ध चैतन्य तत्व, वो स्पष्ट कैसे इन सब से भिन्न और वास्तव में सदा ही इन सब से अछूता रहा आता है, शुद्ध बुद्ध निर्मल, इसकी अनुभूति उस योगी को होने लगती है। तो इसके मूल में संयम, तो उस संयम से संपन्न योगी को ही संयमी कहा जाता है। ये तो एक योग की परिभाषा है। अब अगर गीता में हम संयम देखें तो अभी तक जो हमने चर्चा की उसमें धारणा, ध्यान और समाधि के 3 अंगों के द्वारा चित्त को संयम में करके जिसने सभी इंद्रियों को उस संयत चित्त का अनुगामी बना दिया है, वो संयमी। लेकिन उसके उपरांत युक्त अर्थात समाहित होकर, अब हम भगवान श्री कृष्ण की भाषा में मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि संयमी क्या है, क्योंकि पीछे संयम्य शब्द का प्रयोग भगवान ने 61वें श्लोक में किया था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशी ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो वहां पर जो भगवान ने संयम की बात की थी, तो उस संदर्भ में मैं लेना चाह रहा हूं जो ये प्रसंग है कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 प्रकार के द्वारा चित्त के प्रवाह को किसी एक भी ध्येय पदार्थ में संयम करके फिर जिसने सभी इंद्रियों को उसी संयत चित्त का अनुगामी बना दिया है और उसके उपरांत समाहित होकर जो भगवत परायण होकर बैठ गया है, भगवत भक्ति से युक्त होकर, कहें तो साधना के सर्वोच्च धरातल पर पहुंच गया है, जिसके विषय में भगवान ने वो बात कही थी 61वें श्लोक में, युक्त आसी तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो उसी संयम से संपन्न स्थित प्रज्ञ की बात यहां संयमी कहकर की जा रही है। और भी जो संयम की बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही है, उसके आधार पर कहूं तो ये भी याद दिलाना बहुत अधिक आवश्यक होगा कि यह संयम कर्मेंद्रियों का नहीं, अभी तो कर्मेंद्रियों की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियों का है, मन का है। तब वो संयम साधना के मार्ग पर लाभ देने वाला अधिक होगा। कर्मेंद्रियों का संयम मन और ज्ञानेंद्रियों के संयम की अपेक्षा सरल तो है, बाहर से दिख भी आसानी से जाता है कि देखो पैर में पालती मार कर बैठ गया है, हाथ पर हाथ रखकर बुद्ध की तरह ध्यानस्थ होकर बैठ गया है, मुंह से भी कुछ बोल नहीं रहा है, सारी की सारी कर्मेंद्रियां इसकी शांत हैं, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ये तो बाहर से किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए ये कर्मेंद्रियों का संयम सरल तो है, दिखता भी आसानी से है। ऐसे किसी ध्यानस्थ को देख के आते जाते लोग प्रणाम भी कर ही लेते हैं, सम्मान की भावना आती है, देखो बेचारा किसी को परेशान नहीं कर रहा। एक तो समाज में कोई किसी को परेशान ना करे तो वैसे ही समाज खुश हो जाता है ऐसे व्यक्ति से कि चलो कम से कम किसी को परेशान तो नहीं, ऊपर से ध्यान में बैठा है, भगवत ध्यान ही कर रहा होगा।
तो दिख भी आसानी से जाता है, समाज सम्मान भी देने लगता है कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को। भारतीय श्रद्धालु समाज तो है ही, प्राचीन काल से बड़े बड़े ध्यानी हुए हैं, पर ये मिथ्याचार को बढ़ावा भी देता है। इसीलिए मिथ्याचार के संदर्भ में भी भगवान ने संयम शब्द का प्रयोग, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचार के संदर्भ में भी भगवान ने गलत संयम, गलत प्रकार के संयम, ज्ञानेंद्रियों और मन की अपेक्षा कर्मेंद्रियों का संयम जो है प्रारंभ में, वो गलत संयम है, वो मिथ्याचारात्मक संयम है। तो ऐसे संयम से संपन्न नहीं है ये स्थित प्रज्ञ। ये स्थित प्रज्ञ का संयम होता है ज्ञानेंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर। बाकी तो वो कर्म करता रहता है अन्य इंद्रियों के द्वारा। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, बाकी तो लगे रहते हैं, तब जाकर उसको प्रसाद की उपलब्धि होती है। तो उसके संयम का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। और ये संयम भगवान ने यज्ञ माना है। यज्ञ ये एक प्रकार का यज्ञ है, जैसे क्योंकि यज्ञ के कई विभाजन भगवान ने किए, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञाः, योग यज्ञास तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। द्रव्य यज्ञ होता है सामान्यतः हम लोग जिसको यज्ञ समझते हैं, आग जला करके और उसमें घृत और सामग्री की आहुति डालना, ये द्रव्य यज्ञ है। लेकिन इस प्रकार से तपो यज्ञ भी होता है, योग यज्ञ भी होते हैं, और स्वाध्याय यज्ञ भी होते हैं, और ज्ञान यज्ञ भी होते हैं। ये संयम जो है योग यज्ञ की एक विधा है। भगवान आगे स्वयं बतलाएंगे चौथे अध्याय में कि ये इस योग यज्ञ में संयम वो अग्नि है जिस अग्नि के अंतर्गत पहले एक एक इंद्रिय की आहुति दी जाती है। पहले एक एक इंद्रिय और उसके विषय की, एक एक इंद्रिय को चुनकर और उसके विषय को चुनकर संयम की अग्नि में उसकी जो आहुति दी जाती है, वहाँ आग बाहरी नहीं होती, वहाँ संयम ही वो अग्नि है जिसको प्रज्वलित करके उसके अंतर्गत अपनी एक एक इंद्रिय के अभ्यास के द्वारा आहुति दी जाती है। तो वो बात भगवान कहेंगे, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। बहुत सारे अभ्यासी ऐसे होते हैं जो संयम की अग्नि में, श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं, कान, आंख, नासिका, रसना, त्वचा, इन इंद्रियों का होम करते हैं, इन इंद्रियों की आहुति देते हैं, संयम की अग्नि में इनको भस्म करते चले आते हैं। ये पहली योगाग्नि है। और फिर बाद में वो कहते हैं कि उसके बाद सारी की सारी इंद्रियों को एक साथ वो आत्मसंयम रूपी योग की अग्नि में भस्म करता है साधक। ये सब संयम के साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि भगवान ने संयम के ऊपर, पहले तो हमने देखा योग के ग्रंथों में क्या कहा जाता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत संयम को लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने वहां पे बात कही है चौथे अध्याय में कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सारी की सारी इंद्रियों के जो कर्म है, प्राण कर्माणि चापरि, और ये प्राण अपान भी जो चलता है प्राणायाम के द्वारा, इन सबको आत्मसंयम योगाग्नौ, आत्मसंयम रूपी योग की अग्नि में, जिस अग्नि को ज्ञान से प्रज्वलित किया हुआ है, ज्ञान से, वही ऋतंभरा प्रज्ञा, जैसे बाहर की अग्नि को प्रदीप्त रखने के लिए उसमें घृत डाला जाता है, इसी प्रकार से अंदर की जो आत्मसंयम रूपी योगाग्नि है उसको प्रदीप्त रखने, उसको प्रज्वलित रखने के लिए घी का काम हमारा ज्ञान करता है, हमारी प्रज्ञा करती है। और फिर उस आत्मसंयम योगाग्नि में सभी इंद्रियों के कर्मों का होम किया जाता है, हवन किया जाता है, उनकी आहुति दे दी जाती है। तो ये अंतर्यज्ञ के अनेकों प्रकार शास्त्रों के अंतर्गत अभ्यासियों के लिए बताए जाते हैं। ध्यानात्मक यज्ञ है, अंतर्यज्ञ है। ये सब संयम का अभ्यासी में ये सारी की सारी बातें भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं। साथ में भगवान श्री कृष्ण संयम की चर्चा तब भी करते हैं
जब वो कहते हैं कि निर्वाण रूप परम शांति को बिना मन पर संयम किए प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां भी संयम की चर्चा इसीलिए है क्योंकि आगे शांति की चर्चा करनी है, आगे निर्वाण की चर्चा करनी है। अगले 2 श्लोकों में मैंने पहले ही कहा था शांति की चर्चा करेंगे, और फिर अंतिम श्लोक में, तीसरे श्लोक में, जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, उसमें निर्वाण की चर्चा करेंगे। इन दोनों के मूल में संयम है। बिना संयम के न तो शांति प्राप्त की जा सकती है, न निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। ये भगवान 6ठे अध्याय में बहुत स्पष्ट करेंगे कि मनः संयम्य, मन को संयम में लेकर मच्चित्त हो, भगवत परायण चित्त हो, उसका युक्त आसीत मत्परः, समाहित हो जाए, मतपरायण हो जाए। फिर इस प्रकार से युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसः, जब अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान करता है, अपने मन को संयम में रखकर, तब शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, तब उस शांति को प्राप्त करता है जिस शांति की पराकाष्ठा निर्वाण में होती है। तो वहां भी संयम मूलभूत अभ्यास है। वहां पर मन पर मनः संयम्य नियतमानसः, वही संयम कह लीजिए, नियम कह लीजिए, अर्थ एक ही है क्योंकि यम दोनों में वही है। और यहां तक कि योगी के जीवन के अंतिम क्षणों में, जब भगवान योगी के जीवन के अंतिम क्षणों की बात करेंगे 8वें अध्याय में, जहां उत्क्रमण की चर्चा की है, वहां भी संयम का अभ्यास ही मूलभूत है। सर्वद्वाराणि संयम्य, सभी द्वारों को अपने संयम में लेकर, मनो हृदय निरुद्ध्य च, मन को हृदय में निरुद्ध करके, मन को अपने हृदय में रोककर, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, ओम जो ये एकाक्षर ब्रह्म है, इसका उच्चारण करते हुए, मुझे स्मरण करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस शरीर को छोड़कर प्रयाण करता है, स याति परमं गतिम, वो उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से उपासना उपासक, किस प्रकार से उपासक उपासना करते हुए जीवन भर की उपासना का ये प्रभाव अंतिम क्षण में भी दिखता है, उसकी चर्चा में भी, वहां पर भी भगवान ने संयम शब्द की चर्चा की है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत जो ये संयम के विभिन्न आयाम भगवान श्री कृष्ण ने भिन्न भिन्न अध्यायों में, और अंत में ये आत्मसंयम योगाग्नि जो ज्ञान से प्रज्वलित रहती है, ज्ञान ही वो घी है जिसको डाल डाल करके इस अग्नि को बढ़ाया जाता है। तभी तो जैसे ही एक लकड़ी आग पकड़ लेती है तो फिर उस पर बार बार उसको घी डाल के और फिर उस आग को बढ़ाया जाता है, उस आग को प्रदीप्त किया जाता है। तो उस प्रकार से ऋतंभरा प्रज्ञा, क्योंकि स्थित प्रज्ञा, इसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, तो प्रज्ञा स्थित हो जाने के कारण योगाग्नि को वो प्रज्वलित करके उसके अंतर्गत अपनी सारी की सारी इंद्रियों की वृत्तियों का होम कर देता है। तो ऐसे हवन, ऐसा हवन जिसने किया हो, ऐसा होम जिसने किया हो योगाग्नि के अंतर्गत, ज्ञान रूपी घी से प्रदीप्त योगाग्नि के अंतर्गत जिसने अपनी सारी इंद्रियों का हवन कर दिया हो, होम कर दिया हो, अगर भगवान श्री कृष्ण की भाषा में कहें तो ऐसा व्यक्ति संयमी कहलाता है। और उस संयमी, वो संयमी के लिए ये सारा का सारा अंतर जगत जो सामान्य व्यक्ति के लिए रात्रि की तरह अंधकार से आवृत रहता है, उसके लिए वो अंतर जगत योगज सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर अंतर जगत पूरा स्पष्ट स्फुट अलग अलग दिखने लगता है। दूसरी ओर यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, यस्याम, जिस द्वैतानुभव रूप अविद्या निद्रा के प्रति, देखिए सामान्य प्राणियों के लिए, सामान्य प्राणी सोए हुए हैं अद्वैत के प्रति,
लेकिन जगे हुए हैं द्वैत के प्रति। तो जिसके प्रति ये सारे के सारे प्राणी जगे रहते हैं, यानी द्वैतानुभव के प्रति जगे रहते हैं, ये जितना भी द्वैत जगत बाहर दिख रहा है इस द्वैत जगत के, और इस बाह्य द्वैत जगत के अंतर्गत जो अद्वैत तत्व है, जो सबको एकीभूत रखने वाला मूलभूत तत्व है, उसके प्रति वो सोए रहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम उसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि खाण से बने हुए अलग अलग खिलौने हैं, आकार के प्रति बालक जगा हुआ है कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, लेकिन मूलभूत जो उनका एकीभूत तत्व है कि वो सारे के सारे केवल खाण, उसके प्रति बालक की चेतना नहीं जाती। उसको तो वो आकार दिख रहा है, वो तो खेलना चाहता है उनके साथ, उसके तो खिलौने हैं, किससे बने हैं उसको कोई मतलब नहीं। तो वो सोया एक प्रकार से अचेतन रहता है। मूलभूत तत्व जो एकीभूत तत्व है उन खिलौनों के अंतर्गत, उसके प्रति वो जागृत नहीं होता, सोया हुआ रहता है। तो उसी प्रकार से जिस द्वैतानुभव रूप अविद्या निद्रा के प्रति सारे के सारे प्राणी जागृत रहते हैं, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, जिस अविद्यामय लौकिक वैदिक द्वैत व्यवहार के प्रति ये समस्त प्राणी जगे रहते हैं, वो तत्वदर्शी मुनि के लिए रात्रि के समान हो जाती है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न के प्रति हम जगे ही होते हैं। वो तो जगने और बोध होने के बाद हमें पता चलता है कि हम सो रहे थे। उस समय सपने में कोई आके कहे भैया तुम सो रहे हो, पता है तुम्हें, हम कहेंगे बड़ी विचित्र बात बोल रहा है, मैं तो जगा हूं, मैं तो ये देख रहा हूं। बस ऐसे ही द्वैत जगत का अनुभव अविद्या की वो निद्रा है जिसके प्रति हम सब जगे रहते हैं एक स्वप्न दृष्टा के समान, पर जो वस्तुतः जग जाने के कारण वास्तविक सत्य को देख चुका है मुनि, पश्यतः, जो तत्वदर्शी है, सम्यक दर्शी है, वही जानता है कि अरे ये तो वास्तव में रात है, ये तो रात है, क्योंकि उसने मनन किया है, क्योंकि उसने चिंतन किया है, इसलिए वो इस बात को जानता है कि अरे ये तो रात है, उसके लिए तो वो रात है। तो सीधे सरल शब्दों में समेटूं अगर इस सारी की सारी बात को, तो बहिर्मुख व्यक्ति के लिए अंतर जगत अंधेरे में डूबा रहता है, जबकि अंतर्मुख हो चुके साधक के लिए बाह्य जगत अंधेरे में डूबने लगता है। जैसे जैसे इस संसार को प्रकाशित करने वाले चैतन्य प्रकाश की चेतना बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे उससे प्रकाशित जो विषय जगत है, वो विषय जगत अंधकार में डूबने लगेगा, उस विषय जगत की चेतना घटने लगेगी। जब तक हमारा ध्यान प्रकाशित विषयों में खोया हुआ है, तब तक चैतन्य प्रकाश की चेतना नहीं आ पाती, और जैसे जैसे चैतन्य प्रकाश की चेतना जो उस विषय जगत को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है, उसकी जैसे जैसे चेतना आने लगती है, वैसे प्रकाश्य विषयों की चेतना खोने लगती है। बस इतनी सी बात इस श्लोक के अंतर्गत कही जा रही है। अगर इसको और सरल शब्दों में कहने का प्रयास करूं तो जिसे सांप दिख रहा होता है उसे रस्सी नहीं दिखती, वो रस्सी के प्रति सोया हुआ है, और जिसे रस्सी दिखने लगती है उसे सांप नहीं दिखता। उसे सांप अगर दिख रहा था अभी तक तो उसे सांप दिखना तुरंत बंद हो जाता है। वो सांप के प्रति, जो रस्सी के प्रति जागृत है वो सांप के प्रति सो जाता है, और जो सांप के प्रति जागृत है वो रस्सी के प्रति सोया हुआ रहता है। बस इतनी सी बात भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के अंतर्गत सरलतम शब्दों में, अब मुझे नहीं लगता कि इससे सरल शब्द में और कहा जा सकता है इस श्लोक का भाव। भ्रम के अंतर्गत ये उदाहरण जो रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, इस प्रकार के भ्रम हमें जीवन में आते हैं, तो एक दूसरे के प्रति सोए रहने की भावना को ही यहाँ पर भगवान इस श्लोक के अंतर्गत स्पष्ट कर रहे हैं। अब इसके आगे समुद्र को लेकर भगवान बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं 70वें श्लोक के अंतर्गत, लेकिन उस पर विचार
मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।